हाथ जोड़िए, ठाकुर जी बैठे बैठे प्रणाम करिए। क्यों? जब दर्शन हो, जब भी उनका अवलोकन हो, हृदय में ठाकुर को सम्मान, ठाकुर जी का अभिनंदन। क्यों? भैया देखा है कि आजकल छोटे छोटे भी नेता रास्ते से निकल जाता, अंदर से निकल के द्वार पे ठाकुर जी तो दिख साक्षात आपको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इसलिए जब भी हो हाथ उठाइए, जय जय श्री राम, आवाज करिए, जय जय श्री राम। भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद, भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद, भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद, भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरी धरम छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरी धरम छबीले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चल, मदन मोहन श्री वृंदावन। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद, भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। देवकी को छियावन भगजू को मैया लाल, देवकी को छियावन भगजू को मैया लाल, जाको मुख देखे से कटत जाको मुख देखे से कटत। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद, भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद। चक्रभुज चक्रपाणि देवकी नंदन देव, चक्रभुज चक्रपाणि देवकी नंदन देव, चक्रभुज चक्रपाणि देवकी नंदन देव, चक्रभुज चक्रपाणि देवकी नंदन देव। नंद को नदैया स्वामी असुर निकंदना, नंद को नदैया स्वामी असुर निकंदना। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद, भजो राधे कृष्णा कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
रास बिहारी भगवान की जय, युगल सरकार की जय, जय जय श्री। बड़ी ऐसी कभी तो ज्यादा पंगत पाने पर भी ऐसी आवाज निकलती है, हाँ हाँ, और कभी कभी न पाने पर भी ऐसी आवाज। अब ये देखो कि आप अपने पेट पे हाथ फिर के देखो कि बिना पाए की आवाज है कि पाए हुए की आवाज दब गई है। जय जय श्री। हाँ, कुछ खाए पिए लगे। नीले ही वृंदावन अति सुंदर, नीली ही बेल परम रुचिकारी। श्री अप्रियतमजू, आपके नित्य विहार को समय गयो है, सुकृपा कर नित्य रास मंडल में पधारो। यह रास को रचाओ। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करें गोपियां, और नित्य नियम है ये। सखी, हे श्री समाजू, आपके नित्रास मंडल को समय है रहे है, सो आप कृपा करके नित्रास मंडल में कभी कभी अपने आप ही बोल दिया करो, रोज हम ही बताएंगे। ठाकुर जी आ रहे हैं ना, रास में पधारे तो जय जय श्री राधे। हाँ, अरे आए कोई अपने आप जय हो के नारे, जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कैसे कैसे लोगों को जिनका मुख देखने का धर्म नहीं है, ऐसे नेताओं के लिए जिंदाबाद। अरे हमें जिंदाबाद। ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। चलो चले सब
चलो चलो री किशोरी चलो किशोरी वृंदावन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में ऐसी साई हरियाली आने गुंजन में ऐसी छाई हरियाली आज गुंजन में ऐसी साई हरियाली आने गुंजन में चलो चलो री किशोरी चमक चमक चंद्र की चांदनी बलिहार प्यारे मोमन रही है लुभाए चमक चंद्र की चांदनी मोमन रही लुभाए मत देखो यार चंद्र को कहूँ दे नहीं नजर लगाए मती देखो या चंद्र को कहूँ दे न नजर लगाए आज दियो ना डिठोना गोरे आंगन में आज दियो ना बिछोना गोरी आंगन में आज दियो ना डिठोना गोरे आंगन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में शीतल मंदिर सुगंधे अति चल रही प्रविद समीर शीतल मंद सुगंध युक्त चल रही प्रविध समीर तुम हो पधारो रास में हरिये जनमन प्रेम तुम हो पधारो रास में धरिए जन मन पीर वो प्रेम सरता बहावो प्रेम सरता बहावो आज गुंजन में प्रेम सरिता बहावाज कुंजन में प्रेम सरता बहावो आज गुंजन में चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में सुख पिंग खंजन द्रुमन चढ़े चहक रहे हर साल सुख पिंग खंजन द्रुमन चढ़े चहक रहे हर साल मनहु रास रस निरखबे ये प्रेमी रहे लोभा जय हो प्रिया जी ने कहा पता क्या सुख पे खंजन द्रुमन चढ़े चहक रहे हर सा
सुख मतलब तोता, पिक जो पपैया होता है, खंजन, ये सब पक्षी बड़े सुंदर बोल रहे हैं। भैया जी ने कहा चेक रहे हैं, हंस हो रहे हैं। बोले नहीं, ऐसा लग रहा है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मनहु रास रस निरखवे प्रेमी रही लोहा। रास दर्शन करने के लिए मानो प्रेमी लोभ कर रहे हैं, दर्शन कराओ भैया जी। मनहु रास रस निरखवे प्रेमी रहे लुभाए। प्रेम भाव रो गया रे तेरे दर्शन में न। प्रेमी बाबरे भैरी तेरे दर्शन में। प्रेमी बाबरे भैरी तेरे दर्शन में। चलो चलो रे किशोरी, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन रे। ये मपीहा पीहू पीहू रहो प्यारी मोमन कर देवदा। श्री किशोरी जी का कितना सुंदर भाव। जब पपिया पीहू पीहू पिया पिया कर रहा है ना, इसकी पिया पिया आवाज सुनकर मेरा मन उदास हो जा रहा है। तो ठाकुर जी ने वो उदासी दूर करने का कितना सुंदर प्रत्युत्तर दिया है। ये पपिया पीहू पीहू रटत मोमन करत उदास। अधीन मागत मनो मोहि देव वृंदावन वे अधीन मागत मनो मोहि देव वृंदावन वास। कब पड़ेगी पुकारे तेरे श्रवणन में। कब करेगी पुकार तेरे श्रवणन में। चलो चलो रे किशोरी जाओ। कब पड़ेगी पुकार तेरे श्रवणन में। किशोरी मोहि अपनी कर लीजे। और कछु जिय भावत नाही, वृंदावन रज दीजे। खग मृग पंछी जे यावन के। खग मृग पंछी जे यावन के, दिन मोहि रख लीजे। व्यास स्वामी अली किशोरी महल पहली कीजे। मोहि अपनी कर लीजे। श्री राधे श्यामा किशोरी राधे रहो। आहो बिहारी ललित लड़ती, तुम मम अपराध ना मन में धरो। अपनी जान मान दासी बन,
पर कुंज कुटीर कोने में अब ललित के सोई मूर्ति गातो कृपा सुख बना दिया बिगड़ी को अब वेद समारो ममल प्यार मन में धारो किशोरी श्री राधे स्वामी मीठी मीठी ताली बजाएगी ठाकुर जी नाच दीन हो अधीन होते हारों में साहिब ने मैं दीन हो अधीन होती हारो ब्रज साहिब ने हिये में मलिन करुणा की कोर ढरिए भारी भव सागर ते कूड़त उबारो ये काम क्रोध लोभ मोह लागे सब हरिए मैं भलो बुरो जैसो मेरे द्वार पर तैसो भलो बुरो जैसो तेरे द्वार पर तैसो गुण अवगुण तू चित्त में न धरिए कीरति किशोरी विश्वभान की दुलारी को लक्ष लक्ष भांति सो हटी की पक्ष करिए लक्ष लक्ष भांति सो हटी की पक्ष करिए किशोरी श्यामा रहो श्यामा तेरी श्री राधे वृंदावन की सुंदरी जोड़ी खिलत जा रहा बंसी नंदन विश्वान किशोरी नंदन विश्वान किशोरी भुवन चतुर्दश की सुंदरता ये भुवन चतुर्दश की सुंदरता सुंदरी श्याम राधिका जैसी भक्ति कहा लगे रस नारी के ललाट करोरी कब पड़ेगी पुकार तेरे श्रवण में कब पड़ेगी पुकार तेरे श्रवण में चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में जय जय श्री ये जो आप पद्य श्रवण करते हैं हमारी रसों का उपकार है हमारे ऊपर। जैसे अभी हमारे पुनीत भैया गा रहे थे वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, कैसी सुंदर जोड़ी है ना? बंसी की धुन कहाँ तक पहुँचती है, मुरलीधर वैकुंठ गई तो नारायण कमलापति देखो यह रीत नहीं, अहो प्रिया ये वाणी अद्भुत वृंदावन हरि देखें। स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान के लोक वैकुंठ में भी जब बंसी की धुन जाती है तो लक्ष्मी से कहते हैं कि चलो ये मुरलीधर इतनी आकर्षित है, इतनी आनंदित करने देने वाली है, वृंदावन में श्री हरि का श्री कृष्ण का दर्शन है। तो अब आप ये प्रश्न करेंगे कि कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं? नहीं, गौलोक निवासी श्री कृष्ण नित्य कृष्ण, साकेत बिहारी श्री राम नित्य राम। इसलिए इनके बहुत विस्तार की कथा है, कौन कहाँ है। लेकिन जैसे अब कोई कहे कि गौ के लिए घास, पहले तो गौ लाओ, फिर घास हो उसे खिलाओ, और जब उसके बालक बछड़ा बछिया कोई हो जाए फिर वो दूध उसके बहाने निकलता है। आप अकेले दूध किसी गाय से नहीं निकलता, उसके बहाने वो दूध निकलेगा। बछड़ा बछिया थोड़ा सा एक थक पिएंगे तो 3 थन अपने में,
ये अपना स्वार्थ है। लेकिन उसके बाद सब संसार जानता है कि घी से दीपक जलता है, उजाला फैलता है, अंधेरा जलता है। और वो घी कहां से निकलता है? दूध से। आप दूध में बत्ती लगाओ, माचिस जला जला के थक जाओ, मर जाओ, जलने वाला नहीं, कोई दीपक उजाला नहीं होने वाला है। इसलिए ये सब प्रक्रिया, सारी विधा एक ही है। पहले वह श्रद्धा पूर्वक जमाया जाएगा, दूध अग्नि पे तपा करके पहले तपेगा, फिर वह शांत होकर के जमेगा, फिर मंथन होगा और तब जाकर के माखन निकलेगा। माखन और वही कृष्ण प्रेम की ज्योति जलाइए, तब जीवन का जन्म जन्म का अंधेरा दूर होगा। कितनी लंबी प्रक्रिया है। अब बहुत से लोग क्या है, एक प्रश्न करने की आदत है। महाराज जी, कंस के बाप का नाम है, तुम्हें क्या करना, रिश्तेदारी करनी है क्या? महाराज जी, सुदामा के बाप का, तुम्हें क्या करना है? आप ये समझो, कलयुग के जीवों, ये तब की प्रक्रिया थी जब 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है और 8,64,000 द्वापर के, ठीक उससे दूना करते जाएंगे तो सतयुग की आयु कितनी हुई? तो उतने युगों में मनुष्य की आयु बहुत होती थी। तो इतने ग्रंथों को इतने महापुरुषों ने प्रमाण जो वेदवादी बनाए हैं, उसमें तब अध्ययन करके जीव की स्थिति पे पहुंचता है। द्वापर परिचर्यायाम करो तद हरि कीर्तनाथ। जो सतयुग में ध्याय तो विष्णु भगवान नारायण की स्तुति अर्चना करने से, और त्रेता में ध्यान आज तपस्या करने से, और द्वापरे परिचर्यायाम द्वापर में सेवा करने से जो जीव को गति प्राप्त होती है, करो तद हरि कीर्तनाथ, वह गति जीव को कलयुग में केवल हरि नाम लेने से प्राप्त होती है। इसलिए निरंतर जितना मन लगाओ नाम लेना। ये ठाकुर रासव्याधि जी भी है ना, ये इनाम रखने की लीला है। आप सबको एकत्रित करके कैसे भी करके, चाहे मुझे नाचना पड़े, श्री किशोर जी को कष्ट देना पड़े, गोपियों को चाहे कोई ना कोई कष्ट देकर के कोई सेवा करानी पड़े, लेकिन उन रसिकों का जब मन उछलेगा तो कम से कम मैं जब 4 बार नाम गाऊंगा तो 2 बार तो आप गाओगे। मुझे पहले भी कहा था, नहीं चाहिए नगर के हजारों लाखों लोग। आजकल लोग वक्ता की या आपके लीला की महत्ता या उसकी छोटे बड़े का मान, उसका पैराग्राफ उसकी उपस्थिति से लगाते हैं। जितनी भीड़ हो रही, बाप रे कितनी भीड़ हुई है, भाड़ में जाए भीड़। मुझे एक भी सच्चा प्रेमी कोई ठाकुर जी के विरह में रोता मिल जाए, लाख नहीं करोड़ वो नकली भक्त स्वाद तक फेंक दूं, जो ठाकुर जी के 2 आंसू बहाने वाला एक प्रेमी भी नहीं। कहने का अभिप्राय, 3 प्रेमियों के मध्य में हम लोग कहीं न कहीं अपने आप को कहीं नहीं ठहराते, लेकिन इनके सचमुच खेले सचमुच होई और सचमुच खेले बिरला, झूठा ही खेलो सत्य क्यों? भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है सकी जान, भक्त के बस में, भगत के बस में है भगवान। तो भगवान क्या बन करके आते हैं, क्या बन जाते हैं? जैसे सूखी मिट्टी से, सूखी रेत से बालू लो आप, उससे कोई मूर्ति नहीं बन सकती, उसमें जल मिलाना पड़ता है। उसमें कहीं कोई भी आप पदार्थ मिलाइए, कुछ मिलाइए, लेकिन तरल पदार्थ अवश्य होगा। और जब तक नम्र नहीं होगे, आप बालू से कोई मूर्ति नहीं बन सकती। उसमें आप जल मिला लेंगे, उसका सान लेंगे उसको, तो आप
उसे गोल गोल लड्डू बनाओ, बन जाएगा लड्डू। और आप थोड़ा सा और छोटा छोटा गोल गोल पेड़ा बनाओ, पेड़ा बन जाएगा। उसकी काट के उसमें से बर्फियां निकालो, बर्फियां बन जाएंगी। और यदि उसमें से कहीं कोई राक्षस का आकार बनाएंगे तो आप बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े सींग, वो भी बन जाएंगे। और जब कहीं हाथ में बंसी देखे, चाहे वो बंसी सोने की नहीं है, मिट्टी की ही है, मिट्टी की भी कन्हैया बना करके उसके हाथ में मिट्टी की ही बंसी दी है। सत्य मानना आपकी परिकल्पना पर, आपकी भावना पर निर्भर करता है कि वो मिट्टी का कन्हैया मिट्टी की बंसी से मधुर आवाज निकालेगा, सुंदर ध्वनि निकालेगा। क्यों? मैंने बनाया है अपने कन्हैया को। अब बनाइए आप कोई राक्षस, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े सिंह, उसे कोई देखेगा बच्चा, हाँ मम्मी देखो कितना भयंकर है ना। लेकिन जब कोई ये छोटे से काना है, ऐसे बच्चे मैंने पहले देखा है जिन घरों में संस्कार है बालकों के, तो उन छोटे से बालकों की संस्कार लिए हुए आपके ही राजस्थान की परम भक्त आप लोग सबने दर्शन किया है। इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, श्री मीरा जी कोई और नहीं, ब्रज की ही कन्हैया की गोपी है। और मैंने आपको पहले भी शायद निवेदन किया था कि ये गोपी एक लीला में कोई अपराध कर गई, और अपराध क्या है? भगवान का अपराध भी कल्याणकारी होता है। गोपी ने अपनी माँ की बात मानी कि कन्हैया को मुंह मत दिखाना, बहुत चंचल है, बदनाम हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, बोले कलंक लग जाएगा। लेकिन जब भगवान ने गिरिराज उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा करी, तब उस गोपी को अपनी भूल का अनुभव हुआ कि माँ ने जो कहा वो मुझे नहीं मानना चाहिए था। गोविंद की विमुख हो गई, सब दर्शन का आनंद ले रहे हैं, तो अपने अपराध की क्षमा मांगने लगी। और माँ को कोसा उसने, यदि तूने कहा था कि कन्हैया का मुख देखने से कलंक लगेगा, तो मयंक नाम है चंद्रमा का। वो गोपी ने कहा तेरे इस कलंक की बात करती है, यदि कृष्ण का मुख देखने से मुझे कलंक लगता है तो करोड़ों करोड़ों मयंक उस पर निशावर करके ऐसा कन्हैया लगे तो सही कम से कम। देखो कितना सुंदर पद है कि चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिए, लोक की लाजते काज कहा सरेगो। बहुत कोई कहेगो शाम की ढिंगई याहू ते अधिक गुण और का कहेगा। कोई कहेगा कन्हैया के पास गई, इससे ज्यादा तो कुछ कहने वाला नहीं। याहू ते अधिक गुण और का कहेगो, नाचवे लगी तो घूंघट को काम कहा, सूर रन चढ़े ते कौन ते डरेगो, निरखले रूप नारायण श्याम को, बहुर ऐसो सखी ताव कपल। जितना हो उतना देखो, जितना हो उतना दर्शन करो। तो मेरा निवेदन इतना ही रहता है। तो प्रेम बदो पहला देखो जिन पाहन ते परमेश्वर कार्यो, परंतु नरसिंह वसे प्रतिखम्मन में कारण को प्रहलाद कहा, करताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवाली सी याद। बहुत सी है जो हाथों में करताल लिए फिरती है, लेकिन मीरा मीरा ही उसने मीरा ने श्याम पाया घनश्याम रटते रटते, घनश्याम रटते रटते। कीर्तन यही कीर्तन ने श्याम पाया घनश्याम रटते रटते, घनश्याम रटते रटते, दीवाने हो गई वो दीवानी। बंसी बजा रहे थे, बंसी बजा रहे, सुख धाम हंसते हंसते, सुख धाम हंसते हंसते, हीरा ने श्याम पाया, हरि नाम जपते जपते, हीरा
नाम आया, हरि नाम जपते जपते। ये तो किसी को भी मिल सकता है, लेकिन अधिक बात नहीं कहता हूँ। इतनी बात है, गीता जी में भगवान को पुकार कर कहते हैं, उद्घोष है कि मेरे भक्त का और भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। हो सकता है कि इस जन्म में हमें, लेकिन कमाओ तो सही कुछ, यही गवा जाओगे। हमने दो कमाए हैं ना, दो पग रखे हैं ठाकुर जी की ओर, तो ये नहीं है कि फिर पहले कदम से चलना होगा। ठाकुर जी कहते हैं कि यदि तूने दो पग रखे हैं, अगले जन्म में सही तीसरा पग बढ़ेगा। दूसरे से पहले से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। और सब जानते हैं, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। मैं 60 पग चलता हूं, और भगवान के पग में और हमारे पग में कितना अंतर है बताओ। जब भगवान बामन बोले थे तो कितने पग नापे और 3 लोग नापे, सब कथा जानते हैं ना। तो एक पग रख दिया तो हमारे पीछे रह जाएंगे, भगवान आगे निकल जाएंगे। कहने का अभिप्राय श्री ठाकुर जी सहस्र भगवान के हजारों नेत्र हजारों पग हैं, कोई 2 पग से दौड़ के हमारी ओर आ जाएंगे। और संत भगवान आज अपने गिरधर गोपाल को लेकर आए हैं। मीरा पाएगी कैसे, वो सब कथा लीला आप जानते हैं, दर्शन का आनंद लीजिए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। आप लोग जरा हाथ उठा के ताली बजाइए, हरि नाम गाइए। हे गोपाल नंद लाल, 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 गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हरि ओम। मैंने सुना है हमारे बगीचे में बड़ी ही दूर से संत भगवान आए हैं, जो कि बड़ा ही सुंदर सत्संग कहते हैं। तो क्यों नहीं मैं बगीचे में चल करके संत भगवान का सत्संग सुन करके आती हूँ। परंतु उससे पहले पुत्री मीरा से घर के कार्य के लिए बोल देती हूँ। वो दासियों से कह करके घर के कार्य करवा लेती। पुत्री मीरा, मीरा पुत्री बाहर आओ। मीरा, हमारे बगीचे में कुछ संत भगवान आए हैं और मैं संत भगवान का सत्संग सुनने के लिए जा रही हूँ। तो पुत्री, मेरा कहना है तुम घर में रहो और मैं सत्संग सुन के बहुत शीघ्रता से आ जाऊँ। नहीं नहीं भैया, मैं भी सत्संग सुनने चलूंगी। तुम चलोगी, परंतु मीरा तुम क्या सुनोगी? तुम तो अभी बहुत छोटी हो। सत्संग की महिमा सुनी है सिद्ध संतों से, की जाती है पुष्टि रामायण ग्रंथों से। मुझे भी ले चलो जननी उसी निश्चय भंगा में, जहाँ पर तर गए पापी सत्संग गंगा में। हाँ, मुझे भी जाना है सत्संग सुनने।
ठीक है पुत्री, जब तुम इतनी हट कर रही हो तो क्यों नहीं मैं जा रही हूँ, चलो मेरे साथ तुम भी आ जाओ। दोनों माँ बेटी सुनकर के आएंगे। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिल आओ सत्संग ही बहाना है। आप लोग जरा खड़े होके गाना नाचो, गोपियां कोई नाचो, हीरा के साथ नाचो। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, सांवरे से मिलने का। हे संत भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो देवी। हे भगवान, मैं यहाँ के राय घराने से संबंध रखती हूँ। जिस बगीचे में आप ये सत्संग सुना रहे हैं, जिसमें आप विराजमान हैं, वह भी आपका ही है। और भगवान, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम मीरा है। बहुत सुंदर इसको भी साथ लाइए। छोटी बच्ची है, हाँ। भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ संतों के समीप आई है। सुंदर संस्कार तुम्हारी पुत्री में है, इसीलिए यहाँ संतों के पास और ठाकुर का दर्शन करने के लिए बता। माँ संतों को प्रणाम कर रही थी, लेकिन मीरा की दृष्टि कहीं और थी, और मीरा ने अपने धन को खोजा, कहीं शायद उन्हीं की तलाश में ये भटकती हुई यहाँ तक आई है। और छोटी बालिका की नजर अपने प्रीतम पर अटकी है। पूछा, माँ देखो हमारे घर में भी ठाकुर जी हैं, लेकिन बाबा के ठाकुर बहुत सुंदर हैं। बाबा के ठाकुर कितने सुंदर है। मीरा, जो भगवान होते हैं ना, वो सुंदर ही होते हैं। जो बाबा के ठाकुर जी हैं, वो भगवान हैं, और भगवान तो सुंदर ही होते हैं। भैया बाबा से पूछो ना, इनका नाम कहाँ है। क्या कहा पुत्री? इनका टेढ़े सेन भ्रकुटी ते टेढ़े नैन मोहि लेत, टेढ़ो पट टेढ़ी कटी लसत लहरिया, टेढ़ी चितवन ते चुराई चित्त मेरो लियो, टेढ़ी मुस्कान बाकी टेढ़ी है नजरिया। पुत्री, तुम कहती हो तो मैं बाबा से अवश्य कहूंगी। हे संत भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। पूछो देवी। भगवान, आप देख रहे हैं मेरी पुत्री को। मेरी पुत्री ने आपके ठाकुर जी को देखा तो देखते ही कहने लगी कि आपके ठाकुर जी का नाम क्या है। हे भगवान, कृपा करके आप अपने ठाकुर जी का नाम मेरी पुत्री को बतला दें कि आप अपने ठाकुर जी को किस नाम को लेकर के लाल लगाते हैं। बड़ी सुंदर जिज्ञासा है तुम्हारी पुत्री की, भगवान को देख करके और उनका नाम जानना चाहती है। जी भगवान। देवी, वैसे भगवान का एक नाम नहीं, अनेक नाम है। नाम इनका कुछ नहीं और अगणित नाम है। नाम से, रूप से तीर्थ लीला धाम है। बोध को कोई अवनीश कहता है इन्हें, ब्रह्म ईश्वर और जगदीश कहता है इन्हें। अनेक भक्त हुए, अनेक भक्तों ने इनको अनेकों नाम से पुकारा। कृष्ण नाम जब सुनो गर्गते कान कान कह बोले, बाल केल रस मगन भये सब आनंद सिंध करोले।
यशोदा नंदन दामोदर नवनीत प्रियादत चोर चीर चोर चित चोर चिकनिया चातुर नवल किशोर राधा चंद्र चकोर सामरो गोकुल चंद्रगामी श्री वृंदावन चंद्र चतुर्दश प्रेम रूप अभिमानी राधा वल्लभ राधा मोहन राधा कांत रसाल वल्लभ सुत गोपी जन वल्लभ गिरधर छविये जाल रास बिहारी रसिक बिहारी कुंज बिहारी श्याम विपिन बिहारी बंक बिहारी अटल बिहारी अभिराम ब्रज मोहन ब्रज सोहन सुंदर ब्रज नायक ब्रज चंद्र ब्रजन को यह छेल छबीलो ब्रज जर्सी नदनंद ब्रज संबंधी नाम ले तो ब्रज की लीला गावे नागरी दासी मुरली बारो ब्रज को ठाकुर भावे। अनेक भक्त हुए पर हम जिस नाम से पुकारते हैं वो नाम क्या है? द्वापर में भगवान का जन्म हुआ, ब्रजवासी गिरिराज की पूजा करते थे। भगवान ने गिरिराज की पूजा को छुड़वा करके वो इंद्र की पूजा करते, इंद्र की पूजा छुड़वा के गिरिराज के रूप में भगवान स्वयं पूज करके आए। जब इंद्र ने देखा कि मेरी पूजा छोड़ दी है तो कुपित हो गया। मूसलधार बारिश की तो भगवान ने 7 कोस की विशाल गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ की उंगली पर उठा लिया। तो उस समय इनका नाम क्या था? गिरधर। और गैया चराने लगे तो गैया चराने से नाम पड़ गया गोपाल। दोनों को मिला करके नामकरण कर दिया गिरधर गोपाल। हम गिरधर गोपाल के नाम से जाते। सुना पुत्री, बाबा के ठाकुर जी का नाम है गिरधर गोपाल। नाम कानों में आते ही आ गई याद प्रीतम की, हजारों वर्ष की बिछड़ी मिलन बेला है प्रीतम की। बाबा से कहो ना ये गिरधर गोपाल मेरे हैं। मुझे भी दे दो जननी मेरा ये रास रस गिरधर, यही है प्राण मीरा का जो सांवला गिरधर। क्या कहा पुत्री तूने? ये गिरधर गोपाल तेरे हैं? नहीं नहीं पुत्री, ये गिरधर गोपाल तो बाबा के हैं, तेरे नहीं है पुत्री। नहीं नहीं माँ, ये गिरधर गोपाल मेरे हैं। मारा जन्म मरण रासाथी, यही ना विसरूं दिन राती गिरिधर, जन्म मरण रासाथी, जन्म मरण या के देखे बिनु कल ना परत मोहे, या के देखे कल ना परत जानत मेरी छाती, जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़े पर्वत निहारूं, ऊंचे चढ़े चढ़े पर्वत निहारूं, रोई रोई अखियां राती गिरधर, जन्म मरण रासाती, गिरधर जन्म मरण रासा। पुत्री, यदि तू गिरधर गोपाल को लेना चाहती है तो मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। हे बाबा महाराज, और देवी मेरी पुत्री कहती है कि जो आपके ठाकुर जी हैं वो आपके नहीं हैं, जो आपके ठाकुर जी हैं वो मेरी पुत्री मीरा के हैं। भगवान, वो बालक है, परंतु मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने ठाकुर जी को मेरी पुत्री को दे दीजिए। देवी, ये कोई खिलौना नहीं है जो बाजार हाट में बिक रही हो और हम तुम्हारी पुत्री को दे दें। ये भगवान है हमारे प्राण है, हमारा सर्वस्व जो भी कुछ है हमारा गिरधर गोपाल है। हमने अपना घर छोड़ दिया गिरधर गोपाल के पीछे, परिवार छोड़ दिया, संसार ही छोड़ दिया, ये समझ लो बाबा जी बन गए जिनके पीछे। उनको हम कैसे दे सकते हैं? ये कोई खेलने की वस्तु नहीं है। ये तुम्हारी बेटी देख रही हो कि खेलेंगी,
खेलने की वस्तु नहीं, ये भगवान जो है ये आधार है, प्राण है, जीवन है हमारा, और इन्हीं के ऊपर हमारा जीवन चल रहा है, तो हम नहीं दे सकते। जा ठीक है बाबा। पुत्री, मैं यही तो बोल रही थी, ये तेरे नहीं है, ये नंदन गोपाल बाबा के हैं। तो चल घर चल पुत्री। नहीं नहीं नहीं। अरे बाजार में से दिवा देना, बहुत खिलौना मिलते हैं। और मीरा हट करने लगी। हे गिरधर गोपाल, आप मेरे पास नहीं आए तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। बाबा, बेटी, और मीरा ने तो वह छोटी है। बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा अरे तू नहीं बेटी, सुनो, भीख दे दो।